हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेवाड़ क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, जिसमें हम पढ़ रहे थे गोयल का वंश का इतिहास, जो कि समाप्त हो चुका है। हमने अंतिम राजा पढ़ा था राणा रतन सिंह। तो मैं आपको कुछ पिछली क्लास के बारे में बता देता हूँ कि हमने राणा रतन सिंह पढ़ लिया था, बप्पा रावल पढ़ लिए थे, और साथ ही में समर सिंह, तेज सिंह और चेते सिंह जैसे राजा पढ़ लिए थे। हमने अंतिम पढ़ा था राणा रतन सिंह, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया और उनका वध कर दिया था। साथ ही में हमने पद्मिनी के जौहर और चित्तौड़ का प्रथम शाखा पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अब नेक्स्ट वीडियो। हम इस वीडियो में गोहिल वंश की जो नई शाखा है, या जो दूसरी शाखा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो गोहिल वंश की जो दूसरी शाखा है, उसका नाम है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश सिसोदिया वंश जो है, इसकी स्थापना राणा हमीर ने की थी। राणा हमीर ने की थी सिसोदिया वंश। इसका नाम सिसोदिया क्यों पड़ा? क्योंकि जो राणा हमीर ने इसकी स्थापना की थी, वो सिसोदा गांव के रहने वाले थे। सिसोदा गांव के रहने वाले थे, तो इसीलिए इस वंश का नाम सिसोदा पड़ा, क्योंकि सिसोदा से आए थे। और सिसोदा गांव की स्थापना राहप ने की थी। राहप जो गोइल वंश का एक राजा था, उसी ने सिसोदा गांव की स्थापना की थी, और इसीलिए इस वंश का नाम सिसोदिया पड़ा। तो सिसोदिया वंश के जो प्रथम राजा हैं, उनका हम पढ़ते हैं। जो सिसोदिया वंश के जो प्रथम राजा हैं, उनका नाम है राणा हमीर। तो आप लोगों को मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि अब तक जितने भी राजा हमने पढ़े, उनके आगे या पीछे हमने राव या ऐसी कुछ उपाधि की, जैसे रावल, रावल रतन सिंह जैसे, या बुप्पा रावल ऐसे। लेकिन सिसोदिया वंश में वो उपाधियाँ चेंज होगी। अब रावल की जगह राणा लगेगा, जैसे कि आपको नाम दिख रहा है राणा हमीर। तो चित्तौड़ के प्रथम शाखे, हम राणा हमीर की जो पृष्ठभूमि है वो पढ़ लेते हैं। चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखे में लक्ष्मण देव सिसोदिया के 7 पुत्रों में से 6 मारे गए, और पुत्र अरिश सिंह के पुत्र राणा हमीर ने सिसोदिया वंश की नींव रखी। तो क्या हुआ कि जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा, उसमें लक्ष्मण देव सिसोदिया, जो कि सिसोदा गांव के जो सामंत थे, उनके 7 पुत्र थे। उनमें से 6 मारे गए और एक पुत्र था, उनका नाम था अरिश सिंह। उन्हीं के पुत्र हैं राणा हमीर, जिन्होंने सिसोदिया वंश की नींव रखी थी 1326 ईस्वी में। राणा हमीर को हम मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। मेवाड़ का उद्धारक हम और भी लोगों को कहते हैं। एक कहते हैं हम महाराणा प्रताप को। किनको? महाराणा प्रताप को। और एक हम कहते हैं भामा शाह को। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि हम एक तो कहते हैं भामा शाह को, और एक कहते हैं महाराणा प्रताप को, और एक कहते हैं राणा हमीर को। तो राणा हमीर ने जो सिसोदिया वंश की नींव रखी थी, 1326, ये 1326 है, यहाँ पर 1200 नहीं है, आप सही कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट है मालदेव के। अब देखिए, सिसोदिया वंश की नींव रखने का अर्थ क्या है? कि सिसोदिया वंश पहले नहीं था। सिसोदिया वंश पहले था, लेकिन जब मेवाड़ पर इनका जो इन्होंने राजत्व स्थापित किया, वो राणा हमीर ने किया था। तो भाई पहले तो किसी न किसी का तो शासन था मेवाड़ पे। तो उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी जिस मालदेव सोनागरा को सौंप कर गया था मेवाड़, उसके बेटे जो जिसका नाम था बनवीर, उसको हराकर इन्होंने वहां पर अधिकार कर लिया था। ये सिसोदा गांव के थे, मैंने बता दिया। राणा की उपाधि धारण कर ली थी, इन्होंने बता दिया। अब पढ़ते हैं हम कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन, ये आप नोट कर लिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा हमीर को किस नाम से या क्या कहा गया है। तो वो आप नोट कर लीजिएगा, विषम घाटी पंचानन। ऐसिक पीरियड में इन्हें वीर राजा कहा गया है, वीर राजा। तो वाकई ये काफ़ी वीर थे, इसीलिए इन्हें वीर राजा कहा गया है। चित्तौड़ में इन्हें बरबदी माता है, बरबड़ी माता है यहाँ पर, ये आप सही कर लीजिएगा। बरबड़ी माता, या जिसे हम बाण माता कहते हैं, जो कि गोहिल वंश की कुलदेवी है, माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। और इनका जो एक युद्ध है, वो बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, जिसे हम कहते हैं सिंगोली का युद्ध। ये हुआ था राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि एक तुगलक वंश का शासक था, उनके मध्य। तो इसका वर्णन करते हुए जो डॉक्टर दर्शत शर्मा है, उन्होंने कहा था कि तुर्कों की स्वतंत्रता पर जूता उतार फेंका। यानी कि इस युद्ध में जो राणा हमीर थे, वो जीत गए थे। तो क्या है कि जो तुर्क थे, या तुगलक वंश जो था, ये तुर्की था। तो तुर्की लोग जो थे, इन्होंने काफ़ी भय फैलाया हुआ था जो हमारे भारत में। लेकिन उनकी जो स्वतंत्रता थी, उसका जूता राणा हमीर ने उतार फेंका था। और कर्नाटोल ने, जो कि घोड़े वाले बाबा है, उन्होंने कहा है कि प्रबल हिंदू राजा, हिंदू की रक्षा करने वाले थे। हालांकि हर वो शासक जिसने अभी तक हमने उनके बारे में पढ़ा है, वो हिंदुओं की रक्षा करने के लिए ही जाना गया है मेवाड़ के कुहिल वंश में।
तो इन्हें प्रबल हिंदू राजा की उपाधि भी मिली है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम पढ़ते हैं राणा लक्ष्य सिंह। हालांकि जो मैंने पढ़ा है आपको राणा हमीर के बारे में वो बहुत कम है, लेकिन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हम वही बातें लेके चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन है वो इन्हीं जो मैंने बताई उन्हीं तथ्यों से आती है, ना कि जो हम अगर हम मैं आपको बड़ी बड़ी स्टोरियाँ यहाँ पर बताते रख जाऊँ तो क्या है कि राणा हमीर पर भी एक पूरा वीडियो बन सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ फैक्ट पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, फैक्ट पर। तो हम अगले राजा राणा लक्ष्य सिंह इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनके समय क्या हुआ कि जावर जो है अभी उदयपुर में स्थित है, वहाँ पर चांदी की खान प्राप्त हुई। ये कि किसी राजा के टाइम में चांदी की खान प्राप्त होना भी कितनी बड़ी बात थी, तो इसलिए हम आज उन्हें पढ़ रहे हैं। और एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील का निर्माण किसी और ने करवाया, चांदी की खान प्राप्त हुई उदयपुर में, लेकिन राणा लक्ष्य सिंह का नाम देखिए कैसे इतिहास में लिया गया है कि चांदी की खान प्राप्त हो गई, बंजारे ने पिछोले का निर्माण करा दिया, लेकिन शासन काल इनका था, इनके लिए नाम इनका है। पिछोला की झील के पास नटनी का चबूतरा नाम से एक जगह है, आप कभी जाओ तो देख के आना, बहुत ही खूबसूरत जगह है। कुंभा ने हाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मतलब मारे गए। ये आप सही पढ़ लीजिएगा। तारागढ़ बूंदी पर हमला और नकली तारागढ़ का किला जीता इन्होंने, जिसे हम तिलस्मी किले के नाम से जानते हैं। तो क्या है कि कुंभा जो थे ये नकली बूंदी के किले की रक्षा करते हुए किस तरह से मारे गए। क्या हुआ कि इनकी एक रानी थी राणा लक्ष्य सिंह की, तो उन्होंने कुछ ऐसा बात होगी जिससे ये कहने लगे कि मैं जो नकली बूंदी है बूंदी के किले को जीतूंगा, लेकिन जब ये हमला करने गए तो उस किले को जीत नहीं पाए। तो इन्होंने कसम खा ली कि जब तक मैं बूंदी का किला नहीं जीतूंगा खाना नहीं खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा, खाना नहीं खाऊंगा। तो फिर लोगों ने इन्हें सलाह दी कि क्यों ना आप हम एक काम करें, नकली बूंदी का किला बना ले और आप उसे तहस नहस कर दीजिएगा, और आप बाद में आपका कसम भी पूरी हो जाएगी और आप खाना भी खा लीजिए। लेकिन जो कुंभा नाम का जो इनका साला था उसे इस बात का पता चला, तो उस व्यक्ति ने अपने नकली सही लेकिन अपने किले की रक्षा करते हुए मारा गया। देखिए कोई कितना बहादुर हो सकता है कि अपने नकली किला जो कि उनका असली किला नहीं था फिर भी उसकी रक्षा करते हुए वो मारा गया कुंभा इनके शासन काल में। चावल की खोज खान की खोज के बारे में हमने आपको बता ही दिया। बाद में हम पढ़ते हैं कुछ इस बात को आप थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट लीजिएगा। मारवाड़ के राजा चुंडा, ये मारवाड़ का राजा चुंडा है, इसको आप अलग रखिएगा। उनकी बेटी हंसाबाई, इसको आप अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। और राणा लाखा के साथ हुई शादी हुई थी, इनका विवाह हो गया हंसाबाई और राणा लाखा का। इस घटना को आप ध्यान से देखिए, मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ। इनसे इनको एक पुत्र हुआ मोकल। इस समय लाखा के बेटे चुन्ना ने प्रतिज्ञा ली कि मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि भाई हंसाबाई ने राणा लाखा से शादी कर ली, मोकल उनका पुत्र हो गया, तो ये चुंडा ने कौन सी प्रतिज्ञा ले ली। तो बात कुछ ऐसी है, जो राणा लाखा थे इनका बड़ा पुत्र था चुंडा। चुंडा इनका क्या था, बड़ा पुत्र था, यानी कि वो गद्दी का भी वही था हकदार। तो क्या हुआ कि जब मारवाड़ के राजा को पता चला कि जो राणा लाखा का पुत्र है चुंडा वो बहुत ही योग्य शासक है, योग्य लड़का है, और पिता के जीवित ही उसने अपना शासनकाल मतलब काम काज करने लग गया था। तो फिर क्या किया, राणा जो मेवाड़ के राजा चुंडा थे उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता भेजा राणा लाखा के बेटे चुंडा के साथ। लेकिन गलती से जब कुछ आपसी कुछ कारण हुआ जिससे हम बोल सकते हैं कुछ गलतियों के कारण उनकी शादी हो गई राणा लाखा से। तो अब फिर हंसाबाई ने कहा कि मैं शादी तो कर लूँ राणा लाखा से, क्योंकि राणा लाखा उम्र में बहुत बड़े थे हंसाबाई से, लगभग डबल या तिबिल उम्र का मान सकते हैं, इतने बड़े थे। तो क्या हुआ कि राणा लाखा ने हंसाबाई से शादी कर ली। हंसाबाई ने शर्त रखी कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन अगला राजा मेरा पुत्र मोकल बनेगा। तो इस शर्त को राणा लाखा ने मान लिया, और राणा लाखा की बात के लिए इनके बेटे चुन्ना ने प्रतिज्ञा ले ली कि वो मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा, और हंसाबाई के बेटे को मेवाड़ का अगला राजा बनाएगा। तो इसे हम मेवाड़ के भीष्म भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा महाभारत में पितामह भीष्म ने की थी, इसीलिए हम इन्हें मेवाड़ का भीष्म भी कहते हैं। तो अब भाई वो राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसको कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा ना, कुछ तो उसको स्पेशल, या जो कहते हैं कि कुछ अधिकार तो ऐसे देने पड़ेंगे कि वो दूसरे सामंतों से अलग हो, वरना क्या फर्क रह जाएगा एक राजा के बेटे और दूसरे सामंतों में। तो क्या किया फिर इन्होंने कि मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 चुनिंदा ठिकाने, जिनमें से सलूम्बर भी शामिल था, वो
जो ये चुंडा था, कुंवर चुंडा, इनको दे दिए। और सलूम्बर का सामंती क्या होगा, मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा। सलूम्बर का सामंत राणा का राज तिलक करेगा। राणा का राज तिलक नहीं करेगा, ये राणा का राज तिलक बेसिकली भील क्या करते थे, वो क्या है कि उसकी सहमति से ही कोई राणा बनेगा। तो क्या है कि राज तिलक कौन करेगा, भील करेंगे। तो राज तिलक वो नहीं करेगा, लेकिन उनकी सहमति से वो राजा बनेगा। और राणा की अनुपस्थिति में सलूमर का सामंत सब काम देखेगा और राजधानी संभालेगा। मेवाड़ के सभी कागजों पर राणा के साथ साथ सलूमर के सामंत के हस्ताक्षर होंगे। देखिए इतने सारे अधिकार जो ये था कुंवर चुंडा, इसको दिए गए थे। किस लिए, क्योंकि इन्होंने अपनी जो थी वो त्याग दी थी। क्या त्याग दी थी, अपनी जो राजगद्दी थी या राज सिंहासन था वो त्याग दिया, इसलिए इन्हें स्पेशल अधिकार दिए गए। अब हम पढ़ते हैं मोकल। मोकल कौन है, मोकल है हंसाबाई का पुत्र। हंसाबाई का पुत्र है, इसीलिए ये जो अभी हमने स्टोरी डिस्कशन की, ये अभी राणा लाखा और हंसाबाई से जन्मा था। तो मोकल को राजा इसलिए बनाया गया क्योंकि जैसे कि चुंडा ने तो खाली कसम, अब राजा कौन बनेगा, राजा बनेगा मोकल। मोकल को राजा बनाया। अब चुंडा को क्या बना दिया, संरक्षक, क्योंकि ये बहुत ही छोटा था, उम्र में इतना बड़ा नहीं था, छोटा चला गया। अब फिर चुंडा चला गया मालवा। तो आप कहेंगे अभी तो इसको संरक्षक बनाया, अभी ये मालवा क्यों चला गया। हंसाबाई ने इन पर विश्वास करना छोड़ दिया था, वो उन पर अविश्वास करने लग गई थी। इसीलिए ये जो चुंडा थे ये चले गए मालवा। कहाँ पे चले गए, मालवा। इसमें मारवाड़ के जो शासक थे वो थे हासन शाह। हासन शाह कुछ अजीब सा नाम है, लेकिन जो मालवा के शासक थे वो थे हासन शाह। तो वो क्या है कि उनके पास चला गया, उनके यहाँ पर रहकर नौकरी करने लग गया था। तो बाद में क्या हुआ कि हंसा भाई ने अपने भाई रणमल को बुलाया। बुलाया कहाँ से, मारवाड़ से। मारवाड़ से बुलाया और उसको बना दिया मोकल का संरक्षक, क्योंकि उनका एक बहुत ही गलत डिसीजन था। और मोकल ने क्या किया, मोकल ने बनाया समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण करवाया, चूंकि अभी चित्तौड़ में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जो है वो राजा भोज ने करवाया था, भोज परमार, जिसे आप राजा भोज के नाम से भी जानते हैं। भोज परमार ने कराया था 1423 ईस्वी में। तो इनका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, राणा मोकल ने। और 1433 ईस्वी में चाचा मेहरा, महपा पवार और इन तीनों ने मिलकर छिंदवाड़ा राजसमंद पर इनकी हत्या कर दी थी। इन्होंने एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था 1428 में, रामपुरा का युद्ध। अहमद शाह जो गुजरात के थे, उनके और मोकल के बीच में ये युद्ध हुआ था। और रणमल ने मेवाड़ी सरदार की हत्या कर दी। इस समय किसकी हत्या कर दी, मेवाड़ी सरदार की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।